एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन वह भ्रमण कर रहा था तो उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देवता को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और उनके हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक को देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में क्या है? देव ने कहा, हे राजन, यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं? देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, लेकिन राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने जब देव को चिंतित देखा तो कहा कि महाराज आप चिंतित मत होइए, मुझ में ही कोई कमी है। मेरा ही दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ, इसीलिए मेरा नाम आपके बही खाते में नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि काफी हुई, लेकिन उसने उन सब को नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना के लिए दूसरों की सेवा करने में जुट गए। कुछ दिन बाद राजा फिर से सुबह के समय वन की तरफ जा रहे थे तो उन्हें अचानक वही देव दिखाई दिए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। वह पुस्तक रंग और आकार में बहुत अलग थी, पहले वाली पुस्तक से काफी छोटी भी थी। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे देव, आपने आज भी अपने हाथ में बही खाता लिया हुआ है, यह कौन सा बही खाता है? देवता ने कहा, आज का जो बही खाता है इसमें उन लोगों का नाम लिखा हुआ है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग जो निश्चित ही रात दिन भगवान के भजन में लीन रहते हैं। राजा ने फिर उत्सुकता पूर्वक पूछा कि हे देव, बताइए कि क्या इस बही खाते में मेरे राज्य के भी किसी नागरिक का नाम है? देव महाराज ने जैसे ही पहला पन्ना खोला तो देखा कि राजा का नाम पहले नंबर पर लिखा हुआ था। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा कि इसमें मेरा नाम कैसे आया? मैं तो कभी कभार ही मंदिर जाता हूँ। देवता ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता करते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन तो स्वयं ईश्वर करते हैं। हे राजन, तू पूछता था क्या कि पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन असल में जो तू लोगों की सेवा करता है वह भगवान की पूजा के समान ही है। वेदों ने भी कहा है, कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छनम समाएवान्तवा नान्यतो अस्ति व कर्म लिप्यते नरः। अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामत नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो, अनाथ विधवा किसान व निर्धन जो भी अत्याचारियों से सताए हुए हैं उनकी यथाशक्ति सहायता करो। राजा को आज बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था। वह समझ चुका था कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं और जो परोपकार करता है वही भगवान के सबसे निकट होता है और यही सबसे बड़ा
पुण्य भी है। बोलो हर हर महादेव। आदेश आदेश आदेश।